नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख लीजिए पहले कि जो जमुई ज़िला है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। जैसा कि आपको स्क्रीन शेयर मिल रहा होगा, इस पर लिखा हुआ है, शिक्षक सेवक संघ ने मांगों को ले आंदोलन का किया आगाज, स्थान परिवर्तन की जगह विद्यालय परिवर्तन का कर रहे हैं विरोध। ठीक है, उसमें जो लिखा हुआ है थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। ये जो है दैनिक जागरण जो है वो इसको कवर किए हैं। उसमें लिखा हुआ है, जिला शिक्षा सेवक संघ ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत साक्षरता कार्यालय व उससे जुड़े अधिकारी की मनमानी के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार से प्रारंभ आंदोलन के तहत अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना का आगाज हो गया है। शिक्षा सेवक 8 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना पर जुटे हैं। जिला अध्यक्ष प्रकाश बौद्ध ने बताया कि प्रखंडों में कार्यरत KRP की मिली भगत से कुछ पदाधिकारी द्वारा साजिश के तहत मुख्यमंत्री अक्षरांचल योजना के अंतर्गत शिक्षा सेवकों का स्थान की जगह विद्यालय परिवर्तन किया जा रहा है। इसके साथ ही विभागीय आदेश के बजाय अब तक सेवा अभिलेख का संधारण नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने 10 दिसंबर 2012 से 31 दिसंबर 2013 तक की मानदेय की राशि अब तक भुगतान नहीं हो पाने का क्षोभ व्यक्त किया है। इसके अलावा EPF खाता फरवरी 2022 तक अप टू डेट करने तथा वर्ष 2009 में आयोजित 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की राशि उपलब्ध कराने की मांग रखी है। शिक्षा सेवक संघ के अन्य मांगों में TLM की राशि भुगतान में निरंतरता कायम करने, मार्च 2022 से मई 2022 तक का मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने तथा शिक्षा सेवक की आकस्मिक मृत्यु पर 4 लाख का अनुदान दिए जाने पर जोर दिया गया। धरना स्थल पर अध्यक्ष के अलावा जिला सचिव पिंटू कुमार रजक, जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार रजक, प्रवीण कुमार रजक, दिलीप कुमार दास, छोटे लाल हेमबर्म है, सुनील कुमार कसकू है, विकास रवि दास थे। ठीक है, तो ये सब देख रहे हैं कि आप स्क्रीन पे कि ये जमुई जिला का जो है ये अपनी मांग को लेकर लगातार धरना उठा रहे हैं और इसी तरह सभी इसको कवर किए हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे ये हिंदुस्तान कवर किया है। आप अगला स्क्रीन देखिए, यहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान इसको कवर किया है, हिंदुस्तान पेपर न्यूज़। उसमें लिखा हुआ है, अपने अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप, अपनी मांगों को लेकर बिहार राज्य संविदा कर्मी शिक्षा सेवक मूल संघ के सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि सब बात तो मुद्दा तो एक ही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा तो है सबका जब इंटरव्यू होता है वहाँ पे तो सबका अलग अलग थोड़ा सा ये मामला सामने आता है, चाहे वो विचार अपना अलग अलग देते हैं तो वो अलग अलग टाइप से छापते हैं उसको। ठीक है, तो पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। बुधवार को बिहार राज्य संविदा कर्मी शिक्षा सेवक मूल संघ जमुई के सदस्यों ने कचहरी चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा के सामने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। टोला सेवकों ने अपनी मांग को रखते हुए उन्होंने कहा कि साक्षरता कार्यालय जमुई के कुछ पदाधिकारी व प्रखंड शिक्षक कार्यरत की मिली भगत से एक षड्यंत्र रच कर साजिश के तहत हम शिक्षा सेवकों को मुख्यमंत्री अक्षरांचल योजना के तहत केंद्र संचालन के लिए विभागीय आदेश के बावजूद स्थान परिवर्तन के बजाय विद्यालय परिवर्तन किया जा रहा है। कहा कि विभागीय आदेश के बावजूद अभी तक सेवा अभिलेख संधारण नहीं किया गया। 10 दिसंबर 12 से 31 जनवरी 13 तक की सभी शिक्षा सेवकों की मानदेय राशि विभागीय आदेश के बावजूद अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। 2 से 3 बार इस अवधि का एब्सेंटी कार्यालय को उपलब्ध कराया गया, लेकिन अभी तक कार्यालय के द्वारा मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। EPF खाता को फरवरी 2022 तक अप टू डेट करने के संबंध में वर्ष 2009 के 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की राशि उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में TLM राशि नियंत्रण नहीं उपलब्ध कराने के संबंध में जमुई कार्यालय के द्वारा सभी शिक्षा सेवकों का राशि इसके पूर्व में अंतर भुगतान नहीं किया गया। मार्च 22 से 20 तक का मानदेय भुगतान अविलंब किया जाए। उन्होंने बताया कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति दर बढ़ाने के लिए बिहार के प्रत्येक पंचायत के लगभग प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा मित्रों की बहाली 1500 रुपये मात्र मासिक मानदेय पर 11 माह के अनुबंध पर किया गया था। शिक्षा मित्र सामान्य कोटि से होने के कारण वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियोजित शिक्षक का दर्जा
देने के साथ प्रशिक्षित कर समुचित लाभ दिया जा चुका है। इनका मानदेय भुगतान लगभग 40,000 है और एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं, जबकि हम दलित जाति के शिक्षक का वर्ष 2010 में किया गया और आज मानदेय के रूप में 9,680 ही प्राप्त होता है। धरना को प्रकाश बौद्ध, पिंटू कुमार रजक जिला सचिव, जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार रजक, दिलीप कुमार दास, प्रवीण कुमार रजक, राम रजक, किशोरी रजक आदि ने संबोधन किया है। तो आप देख रहे हैं कि ये अपनी मांग को उठा रहे हैं और लगातार आप कई स्क्रीन देख सकते हैं कि कई न्यूज़ वाले ने इनको कवर किया है। बारी बारी से स्क्रीन देख रहे होंगे और सभी पेपर का अगर देखें तो ये 4 पेपर कटिंग है जो अभी उपलब्ध हुआ है हमको, और इसमें वो अपनी मांग को लेकर कर रहे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तो इसी तरह अगर चाहे तो सभी प्रखंड में समस्या सेम ही है। समस्या क्या है कि पिछला जो मानदेय बकाया है वो एक समस्या है और सेवा अभिलेख समस्या है। जैसे कि समस्तीपुर जिला का ही ले लीजिए, सेवा अभिलेख एक समस्या बना हुआ है, अच्छा पूर्व का मानदेय है वो समस्या है। इसको लेकर भी अगर हम लोग चाहते तो प्रतिनिधियों को फिलहाल विलेख करवा सकते थे। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जब तक करे नहीं तब तक हम प्रतिनिधियों को नहीं मानते हैं। ऐसा कुछ करके भी हम लोग धरना दे सकते थे, मगर कुछ ऐसा आया नहीं है। प्रखंड अध्यक्ष से बात हुआ तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ से चला गया है, BRC से प्रखंड से चला गया है वहाँ जिला, तो बन ही जाएगा। तो बन ही जाएगा मतलब क्या होता है, कब बनेगा पता नहीं, कोई डेट फिक्स है नहीं। और हम लोग तो समझते हैं कि सेवा अभिलेख बन जाने का मतलब होता है कि साइन मोहर करके कंप्लीट आपके पास या ऑफिस में रखा गया, उसको बोलते हैं बन जाना। अब पता नहीं वहाँ जिला गया है, कब बनेगा नहीं बनेगा कोई पता नहीं है। जहाँ तक प्रतिनिधित्व सरकार का आया है तो वो प्रतिनिधित्व तो हो रहा है। यहाँ समस्तीपुर जिला में भी काम शुरू है इसका और प्रोसेस चालू है, और जैसा कि देख रहे हैं कि सभी जिला में हो रहा है। तो इसके अपना जो मूल मांग है उसको लेकर तो कम से कम आप लोग विरोध करते हैं, और समस्तीपुर जिला नहीं किया, थोड़ा सा इसका खेद है कि नहीं किया। इसको इनको करना चाहिए था कम से कम। जिला अध्यक्ष को थोड़ा सा गर्जियन बन के, हम सभी के गर्जियन है वो जिला अध्यक्ष समस्तीपुर के, उनको भी थोड़ा सा हम लोग के लिए जो है कि सामने से आना चाहिए था और अपनी मांग को रखना चाहिए था। जब उसमें हम लोग सहयोग नहीं करते तब बोलते कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा समस्या है और हम सभी को इसके लिए कहीं ना कहीं जागरूक होना था, जो हम लोग नहीं हुए हैं। और हम लोग एकजुट, पहली बात क्या है कि हम लोग एकजुट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग हर जगह मार खा रहे हैं। ये हमको ये कह सकते हैं कि ये पेमेंट बाकी है पिछला, जैसे कि मेरा 3 महीना का बाकी है, और जब बहाली किए तो 4 महीना का बाकी है, 4, 3, 7 महीना का मेरा ही बाकी है। 7 महीना का बताइए मेरा बाकी है। ऐसे कितना शिक्षा सेवक है जिसका बकाया है पहले से। अगर ये मांग रखते हैं कि पहले पूर्व का बकाया मानदेय दिया जाए, उसके बाद और सेवा अभिलेख बनाया जाए, उसके बाद प्रतिनिधित्व सर किया जाए, तो इस पर अगर वो मानते तो ठीक है, प्रतिनिधित्व होता। अगर नहीं करते तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, मगर इस पर भी किसी का कोई विचार नहीं है। तो इसी तरह हम धन्यवाद देना चाहेंगे जमुई जिला को कि इस तरह आप लगे रहें और अपनी मांग को लेकर ही रहें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।